पहलगाम आतंकी हमला। कश्मीर में शांति स्थापना के दावे हुए हवा। सैलानियों और आम नागरिकों की सुरक्षा में चूक के लिए कौन है जिम्मेदार? पहलगाम चरमपंथी हमले को बहाना बनाकर देश भर को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की संघी साजिशों को नाकाम करो। नौजवान भारत सभा। साथियों, 22 अप्रैल के दिन कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम नामक पर्यटन स्थल पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में कुल 27 लोगों की जान चली गई तथा कई घायल हो गए हैं। सबसे पहले नौजवान भारत सभा इस हमले की भर्त्सना करती है। इस आतंकी हमले में मरने वालों में भारत के अलग अलग राज्यों के लोग और एक विदेशी नागरिक शामिल हैं। हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट नामक चरमपंथी गुट ने ली है, जो कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तायबा से संबंधित बताया जाता है। हमले के दौरान पर्यटकों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित पहुंचाने में कश्मीर के घोड़े वाले, होटल वाले, ऑटो गाड़ी वाले और तमाम लोग जुट गए और उनकी भरपूर सहायता की। यही नहीं, आदिल हुसैन नामक एक घोड़े वाले की तो आतंकी की गोली से मौके पर जान भी चली गई। सैलानियों ने खुद स्वीकारा कि छोटे मोटे काम धंधे वाले गरीब कश्मीरी बिना पैसे के उनकी हर प्रकार की मदद में तत्पर दिखाई दिए। इस आतंकी हमले की कश्मीर की आम आबादी ने भरपूर मजम्मत की है। इसके खिलाफ आम लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया और इसे कश्मीरियत पर हमला करार दिया। इसके विरुद्ध कश्मीर की मस्जिदों से ऐलान किए गए और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इस कुकृत्य के विरोध में उतरी। भारतीय मुख्य धारा के मीडिया द्वारा कश्मीरियों की जो छवि सदियों से दिखाई जा रही थी, सोशल मीडिया पर तैर रही खबरों, तस्वीरों और वीडियो ने उसे धूल में मिला दिया है। इसके बावजूद इस हमले का कश्मीरी पर्यटन पर निश्चय ही बहुत नकारात्मक असर पड़ने वाला है। इसके साथ ही ये हमला कश्मीर में शांति स्थापना के केंद्र सरकार के तमाम दावों की भी बखूबी पोल खोलता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर समेत पूरे देश की आम इंसाफ पसंद आवाम दुख और गुस्से में है। लेकिन एक जहर खुरानी गिरोह है जिसकी बांछें इस अमानवीय कुकर्म के बाद भी खिल उठी है। संघ परिवार व भाजपा से जुड़े विभिन्न प्रकार के लंपट तत्वों के चेहरे इन दिनों खिले हुए हैं। उन्हें मुस्लिमों को निशाना बनाने का एक और मौका जो मिल गया है। अलग अलग राज्यों से कश्मीरी छात्रों और मुस्लिम श्रमिकों को निशाना बनाए जाने की खबरें आ भी रही हैं। धर्म को आधार बनाकर होने वाली संघी आतंकवाद की तमाम घटनाओं पर कान में रुई तेल डालकर सोते रहने वाला गोदी मीडिया इस आतंकी हमले को भरपूर सांप्रदायिक रंग देने में जुटा हुआ है। भाजपा का पालतू आईटी सेल तरह तरह के झूठ परोसने में मग्न है। इस हमले के विरोध में खड़े हर कश्मीरी को आतंकी और देश के हर मुस्लिम को शक के घेरे में धकेला जा रहा है। पाकिस्तान का हौवा खड़ा करके हर कश्मीरी और हर मुस्लिम को हिंदुस्तान का दुश्मन बताकर निशाना बनाया जा रहा है। हम देश के प्रत्येक इंसाफ पसंद छात्र, नौजवान और आम जनता से अपील करते हैं कि भाजपा और संघ परिवार के लोगों के एजेंडे में फंसने की कतई जरूरत नहीं है। इनके खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और अच्छी तरह से सेटल है, लेकिन बेरोजगारी की मार झेल रहे आपके भाई बहनों और बेटे बेटियों की दुर्गति करने में ये एक बार के लिए भी नहीं हिचकेंगे। इसलिए दोस्तों, शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा आवाज जैसे अपने असल हक अधिकारों पर अपनी एकजुटता बनाए रखो और सांप्रदायिक फासिवादियों का शिकार बनकर अपने ही भाइयों से बैर मोल मत लो। कश्मीरियों और गरीब व प्रवासी मुस्लिमों पर हमलावर गुंडा गिरोहों को अपनी एकजुटता के दम पर पीछे धकेलो, क्योंकि अन्याय को चुपचाप देखना भी अन्याय का भागीदार बनना ही होता है। दोस्तों, कश्मीर में जारी आतंकी हमलों की जवाबदेही मोदी सरकार से ली जानी चाहिए। कश्मीर दुनिया भर में सबसे ज्यादा सैन्यकृत जगहों में से एक है। इसके बावजूद कैसे पुलवामा जैसी घटना हो जाती है जिसमें सेना के दर्जनों जवान मारे गए थे, और अब कैसे पहलगाम जैसी घटना हो गई जिसमें 27 बेगुनाहों की जान चली गई। यदि इन हमलों के पीछे सचमुच पाकिस्तान का ही हाथ है तो सीमा पार से घुसपैठ हो कैसे जाती है? मोदी सरकार ने अपना 56 इंची सीना फुलाकर नोटबंदी के साथ आतंकवाद की कमर तोड़नी शुरू की थी। उसके बाद कश्मीर पर से धारा 370 और 35A भी हटा दी गई।
जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा भी छीन लिया गया। डोमिसाइल नियमों में बदलाव भी कर दिए गए। कश्मीरी कौम को बूटों के तेल रौंद दिया गया, लेकिन उसके बाद भी आतंकवाद की कमर टूटती नजर नहीं आ रही है। निश्चय ही जहां न्याय नहीं है वहां शांति नहीं हो सकती है। कश्मीर की आम जनता आतंकवाद का स्याह दौर देख चुकी है और वह कभी इसकी हामी नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद दमन के बाद पनपने वाला असंतोष विभिन्न तरह के कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों को फलने फूलने का मौका जरूर देता है। साथियों, पुलवामा की तरह पहलगाम हमले के मामले में भी इसकी उम्मीद बहुत ही कम है कि असल हमलावरों तक पहुंचा जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि आगामी बिहार और बंगाल चुनावों में इस घटना का इस्तेमाल जरूर बढ़ चढ़कर किया जाएगा। कारगिल युद्ध से लेकर कश्मीर में जितने भी बड़े हमले हुए हैं, जरा आंख कान खोलकर उनकी समय सारणी को चुनावों की समय सारणी से मिलाएंगे तो दाल में जरूर कुछ काला नजर आएगा। ज्यादा दिन नहीं हुए जब देवेंद्र सिंह नामक डीएसपी रैंक के एक बड़े पुलिस अधिकारी को हिजबुल मुजाहिद्दीन के इनामी आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया था। पुलवामा के हमले के बाद सैनिकों की मौत के नाम पर जिंगोइज्म, अंध राष्ट्रवाद और युद्धोन्माद भड़काकर वोट मांगने वालों की असलियत क्या किसी से छिपी है? 80 के दशक के बाद कश्मीर की फिजाओं में जब जब भी आतंकवाद का जहर खुला है, तब तब उसका सबसे बड़ा फायदा सांप्रदायिक फासिवादियों ने ही उठाया है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर के सभी जाति मजहब के लोगों का हुआ है। हम मांग करते हैं कि पहलगाम के आतंकी हमले की पुख्ता जांच होनी चाहिए। इस हमले में मृतक जनों को उचित मुआवजा दिया जाए और घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही कश्मीर में जाने वाले सैलानियों, वहां कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, प्रवासी श्रमिकों और सभी आम नागरिकों को जान माल की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। देश भर के अलग अलग राज्यों में पढ़ाई कर रहे कश्मीरी छात्रों और रोजी रोजगार के लिए जाने वाले मजदूरों को जरूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कश्मीर में वास्तविक शांति तभी स्थापित हो सकती है जब कश्मीरी अवाम को उनके सबसे जरूरी राजनीतिक और आर्थिक हक अधिकार प्राप्त होंगे। नौजवान भारत सभा।